हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल। मीन्स गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। मीन्स अब हम लोग इलेक्ट्रोड समझ गए हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल समझ गए हैं, हाफ सेल रिएक्शन समझ गए, हाफ सेल समझ गए, हाफ सेल इलेक्ट्रोड को बोलते हैं। अब टर्म है आपका टर्म है कंस्ट्रक्शन ऑफ गैल्वेनिक सेल का। मीन्स हम लोग सेल बनाने जा रहे हैं जो सेल इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेगा। इस सेल को हम लोग गैल्वेनिक सेल और वोल्टाइक सेल बोलते हैं। हालांकि इस सेल को ना गैल्वेनिक ने बनाए थे ना वोल्टाइक ने बनाए थे, ना वोल्टा ने बनाया था ना गैल्वेनिक ने बनाया था, कोई नहीं बनाया था। मैं आपको पहले ही बता चुका हूं कि वोल्टा एंड गैल्वेनिक का क्या कंट्रीब्यूशन है इलेक्ट्रिसिटी में, मीन्स इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में। सबसे पहले इस सेल को जो बनाया वो डैनियल ने बनाया। डैनियल जिंक और कॉपर इलेक्ट्रोड को लेकर के डैनियल ने सेल बनाया। मैं उसी दोनों इलेक्ट्रोड को लेकर के यहाँ पे सेल बनाने जा रहा हूँ। दो इलेक्ट्रोड को हम लोग कनेक्ट करेंगे और दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके हम लोग इलेक्ट्रोकेमिकल सेल बनाएंगे। अब इस चीज को देखते हैं कैसे कैसे सेल बनेगा। इलेक्ट्रोड का जो सिलेक्शन है, कॉपर एक कॉपर इलेक्ट्रोड है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.34 वोल्ट है, एंड दूसरा जिंक इलेक्ट्रोड है। इस टू इलेक्ट्रोड की हेल्प से हमें गैल्वेनिक सेल बनाना है। जो गैल्वेनिक सेल मीन्स मैं बनाने जा रहा हूँ, कंस्ट्रक्शन करने जा रहा हूँ, यह गैल्वेनिक सेल हमसे बहुत पहले दूसरे साइंटिस्ट ने कंस्ट्रक्ट कर दिया है, मीन्स डैनियल ने बनाया है। इसलिए इस सेल को बनाने में, कंस्ट्रक्शन करने में जो चीज़ें मैं बोलूँगा कि यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे रहेगा, उस पर आप व्हाट हैपन नहीं कर सकते हो। हाँ, उनके अंदर मैकेनिज्म क्या होगा आई विल डिस्कस, बट ये मुझसे नहीं पूछ सकते हो कि आपने इस इलेक्ट्रोड को राइट क्यों रखा है, इसको लेफ्ट क्यों रखा, क्योंकि वो सारी चीजें पहले किया जा चुका है और वो कस्टमरी के तौर पे, कन्वेंशन के तौर पे उसको हम लोग फॉलो करेंगे। तो रूल यह होता है कि जब भी गैल्वेनिक सेल का कंस्ट्रक्शन होता है, हायर इलेक्ट्रो रिडक्शन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड को राइट में रखते हैं एंड लोअर रिडक्शन पोटेंशियल वाले इलेक्ट्रोड को हम लोग लेफ्ट में रखते हैं। मीन्स हायर रिडक्शन पोटेंशियल जिसका रहता है उसको राइट में, और जिसका लोअर रिडक्शन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल रहेगा उसको लेफ्ट में रखते हैं। तो इस दो इलेक्ट्रोड से जब हम लोग सेल बनाएंगे तो राइट साइड में किसको रखेंगे जी, कॉपर को, और लेफ्ट साइड में किसको रखेंगे, जिंक को, बिकॉज रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ जिंक इज लेस देन कॉपर। तो देखिए किस तरह सेल का फॉर्मेशन हो रहा है। अब यहां पे एक इलेक्ट्रोड लिया, ये जिंक है, ZnSO4 का सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन ऑफ ZnSO4, यह जिंक रॉड है, जिंक रॉड, Zn रॉड। दूसरा इलेक्ट्रोड या कॉपर, कॉपर रॉड को कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन में कॉपर रॉड एक्वस सॉल्यूशन, राइट। ये राइट इलेक्ट्रोड, लेफ्ट इलेक्ट्रोड, इसमें होगा Zn2 प्लस सल्फेट एनायन, Zn2 प्लस सल्फेट एनायन, हियर कॉपर 2 प्लस सल्फेट एनायन, कॉपर 2 प्लस सल्फेट एनायन, कॉपर 2 प्लस
Zn2 प्लस Zn2 प्लस सल्फेट एनायन। तो इस तरह सॉल्यूशन में कॉपर 2 प्लस आपके राइट वाले इलेक्ट्रोड में है उसका सॉल्यूशन है, और लेफ्ट वाले में आपका जिंक इलेक्ट्रोड है। तो Zn2 प्लस का और कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन है। अब इस दोनों इलेक्ट्रोड को हम लोगों ने वोल्टमीटर से कनेक्ट कर दिया है। वोल्टमीटर कनेक्ट कर दिया। अब इस वोल्टमीटर में कुछ डिफ्लेक्शन आएगा, मिस रीडिंग आएगा। क्यों ऐसा, कैसे, क्या होगा, तो उस चीज को गौर से देखो। तो अब एक और बात यहां मैं बताऊंगा, गैल्वेनिक सेल में भी जो लेफ्ट इलेक्ट्रोड रहता है इसको हम लोग एनोड बोलते हैं। दिस इज एनोड, एनोड हुआ। लेफ्ट इलेक्ट्रोड इज कॉल्ड एनोड, and right electrode is called cathode. कैथोड। अब एनोड पे क्या होगा इस चीज को देखो, एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, एनोड पे कौन फिनोमेना हो रहा है। जैसे ही आप इलेक्ट्रोड को वोल्टमीटर से आप दोनों ही इलेक्ट्रोड को आपने कनेक्ट किया, कनेक्ट होते ही फिनोमेना क्या शुरू होगा देखो, एट एनोड, एनोड पे देखो क्या होगा, एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा। कहीं भी कोई भी एनोड हो, मीन्स वो इलेक्ट्रोलिटिक सेल हो या गैल्वेनिक सेल हो, एनोड पे ऑलवेज ऑक्सीडेशन होगा। एनोड पे ऑक्सीडेशन होगा, ऑक्सीडेशन देखो क्या होगा, ये जिंक रॉड से जिंक मेटल निकलेगा और इलेक्ट्रॉन लूज करके Zn2 प्लस बन के सॉल्यूशन में डिजॉल्व हो जाएगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ऑक्सीडेशन हो रहा है, मीन्स यहाँ पे ऑक्सीडेशन होगा, मीन्स जिंक तुम्हारा Zn2 प्लस में कन्वर्ट होगा और इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन होगा। यह इलेक्ट्रॉन इस तरह से वोल्टमीटर होते हुए यहाँ पे पहुंच गया, मीन्स कैथोड पे। जो इलेक्ट्रॉन एनोड पे जिस इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन हो रहा है वह इलेक्ट्रॉन ट्रांसमिट मीन्स मोशन करते हुए कैथोड पे आ जाएगा। अब एट कैथोड पे क्या होगा, सॉल्यूशन के अंदर के जो कॉपर 2 प्लस है वो कैथोड रॉड को अप्रोच करेगा और कैथोड रॉड से इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर के फॉर्म में डिपॉजिट हो जाएगा। मीन्स यहाँ से जिंक का लिबरेशन होगा और यहाँ पे कॉपर का डिपोजिशन होगा। मीन्स यहाँ रिडक्शन होगा, मीन्स एनोड पे हो रहा है ऑक्सीडेशन और कैथोड पे हो रहा है रिडक्शन। जैसे ही दोनों इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करोगे, एनोड से मेटल, एनोड रॉड से मेटल का रिमूवल लिबरेशन शुरू हो जाएगा, वो सॉल्यूशन में डिजॉल्व होता जाएगा Zn2 प्लस बन के। और कैथोड जो आपका रॉड है उस सॉल्यूशन में राइट इलेक्ट्रोड में सॉल्यूशन के अंदर का कॉपर 2 प्लस जाकर के मेटल रॉड पे स्टिक होता जाएगा। यह फिनोमेना शुरू हो जाएगा, मींस एनोड पे ऑक्सीडेशन, कैथोड पे रिडक्शन। और इस ऑक्सीडेशन रिडक्शन के ड्यूरिंग वोल्टमीटर से इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा, जिसकी वजह से वोल्टमीटर मेजर करेगा कि करंट हो रहा है, मींस करंट मिलेगा, पोटेंशियल डिफरेंस मिलेगा, मींस करंट यहाँ पे फ्लो मिलेगा। अब लेकिन यह करंट बहुत देर तक नहीं मिलने वाला, मींस ये बैटरी बहुत देर तक इलेक्ट्रॉन को मूव कराने वाला नहीं है। क्यों? क्योंकि जैसे ही तुम्हारा एनोड रॉड से, मींस एनोड जो रॉड आप देख रहे हो जिंक का, जिंक से Zn2 प्लस, जिंक से जिंक एटम निकल के Zn2 प्लस बन के सॉल्यूशन में डिजॉल्व होना शुरू होगा, सॉल्यूशन के अंदर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो जाएगा। मींस इस रॉड के सराउंडिंग में बहुत सारा पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन हो जाएगा, जमोरा हो जाएगा। आपको पता है कि ऐसे इनिशियली जो आपने सॉल्यूशन लिया था, इस सॉल्यूशन में जितना Zn2 प्लस था उतना सल्फेट एनायन था, मींस सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल था। सिमिलरली दिस आल्सो, यहाँ भी सॉल्यूशन आपका न्यूट्रल है, मींस कॉपर 2 प्लस एंड सल्फेट एनायन का नंबर इक्वल है, तो नेट चार्ज 0 हो गया। लेकिन आफ्टर प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन, मींस कन्वर्शन ऑफ जिंक मेटल इनटू Zn2 प्लस, नाउ Zn2 प्लस इज एक्युमुलेटेड अराउंड जिंक रॉड। अब जिंक रॉड के अराउंड में सराउंडिंग में बहुत सारा Zn2 प्लस का एक्युमुलेशन हो गया। Zn2 प्लस के एक्युमुलेशन होने से Zn2 प्लस नहीं चाहेगा कि फर्दर रॉड से जिंक निकले और Zn2 प्लस में कन्वर्ट हो, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज पे रिपल्सिव फोर्स एक्ट करता है। और इस तरह से जो Zn2 प्लस रॉड के सराउंडिंग में एक्युमुलेटेड है, मींस जमवारा जिसका हुआ है, वह Zn2 प्लस में कन्वर्सन से रोकना शुरू करेगा। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्शन का क्या शुरू हो जाएगा जी, अपोजिशन। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्शन का अपोज हो रहा है। अब यहाँ देखिए क्या होगा,
इस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो इलेक्ट्रॉन आया है एनोड से ट्रांसफर होकर के, उसके वजह से सॉल्यूशन के अंदर का कॉपर 2+ रॉड को अप्रोच करता है और इलेक्ट्रॉन लेकर के कॉपर एटम बन करके रॉड में स्टिक हो जाता है। अब इससे क्या होगा जी? इससे यह होगा कि पहले सॉल्यूशन में जितना कॉपर 2+ था उतना सल्फेट एनायन था, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी था। बट अगर आप कॉपर 2+ आपका न्यूट्रलाइज हो गया तो सॉल्यूशन में नेट किसका जमावड़ा बढ़ जाएगा? सॉल्यूशन में नेट किसका एक्युमुलेशन बढ़ जाएगा? सॉल्यूशन में किसका नंबर बढ़ जाएगा जी? तो सल्फेट एनायन का। मींस ये राइट इलेक्ट्रोड है, इसमें रॉड के सराउंडिंग में सल्फेट एनायन का जमरा बढ़ जाएगा, मींस उसका नंबर बढ़ जाएगा, मींस सॉल्यूशन आपका नेट नेगेटिव हो जाएगा। तब यहाँ क्या प्रॉब्लम होगा? तो देखो जी, एक सल्फेट एनायन नहीं चाहेगा कि और सल्फेट एनायन का कंसंट्रेशन बढ़े, इसलिए ये सल्फेट एनायन कॉपर 2+ को रॉड को अप्रोच करने से रोकेगा। मींस ये सब सल्फेट एनायन कॉपर 2+ को कॉपर में कन्वर्ट होने से रोकना शुरू करेगा। मींस यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंजम्पशन का पोजीशन होगा। मींस एनोड पे इलेक्ट्रॉन के प्रोडक्शन का पोजीशन, कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का कंजम्पशन का अपोजिशन। इसका मीनिंग क्या हुआ? मींस यहाँ से इलेक्ट्रॉन का फ्लो बंद हो जाएगा और हमारा ये सेल है वो डेड हो जाएगा। जो आपने 2 हाफ इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करके सेल बनाया था, यह सेल चंद सेकंड के लिए होगा, कुछ सेकंड के लिए होगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा। अब अगर आप चाहते हो कि ये फिर से रीजनरेट हो, मीन्स यह सेल प्रॉपर वर्क करे, तो आपको क्या करना होगा जी? आपको एक परमानेंट व्यवस्था करना होगा जिससे एनोड पे इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन जारी रहे और कैथोड पे इलेक्ट्रॉन का कंजम्पशन क्या हो? जारी रहे। अगर यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन रिज्यूम हो जाएगा, यहाँ पे कंजम्पशन रिज्यूम हो जाएगा, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रिज्यूम हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन जब तक मूव करता रहेगा तब तक करंट रहेगा, तो इस तरह से बैटरी लाइफ हो जाएगा। तो हमें ऐसा करना है। तो ये काम उस समय के जो साइंटिस्ट थे, डैनियल और वो लोग, लिंकलैंग नहीं बनाया, डैनियल ने बनाया, उन्होंने क्या किया कि यहाँ पे ब्रिज डाल दिया। मीन्स डैनियल ने इस दोनों ही इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करने के लिए एक इन्वर्टेड यू ट्यूब डाला। इन्वर्टेड यू ट्यूब मीन्स यू के शेप के ट्यूब को इन्वर्ट करके डाल दिया। दिस इज इन्वर्टेड यू ट्यूब। यह इन्वर्टेड यू ट्यूब है, इन्वर्टेड यू ट्यूब है। इन्वर्टेड यू ट्यूब। अब इसको यू ट्यूब क्यों बोलते हैं आप समझते हो? क्योंकि यू के शेप का इन्वर्ट करके डाला गया। और इसमें क्या किए उन्होंने कि इसमें सॉल्ट को डाल दिया। सॉल्ट किस चीज का? पोटासियम क्लोराइड, पोटासियम नाइट्रेट जैसे सॉल्ट को डाला गया। सॉल्ट और अभी मोल्टेन सॉल्ट, लाइक KClO3, KNO3 etc. इस तरह के सॉल्ट को डाल दिया गया इसमें। अब ये सॉल्ट मोल्टेन है, मींस से पिघला हुआ है, एक्वस सॉल्यूशन नहीं है। अब इस मोल्टेन को बनाने के लिए उस पहले अगार अगार करके एक मटेरियल होता था, अगार अगार। यह ओशन मटेरियल है, ओशन में समुद्र में मिलता है, जो एक तरह से पॉलीसेचराइड्स होता है, कार्बोहाइड्रेट्स होता है। यह चिपचिपा जैसा रहता है, इसमें नॉन एक्वस मीडियम होता है एक तरह के। तो इसी को डाला गया था अगार अगार को, जिसमें तुम्हारे KCl डाला गया। तो KCl के पास K+ Cl- है, तो के जो आयंस है उनका मोशन आराम से हो सके। और इस सॉल्ट में कोई एक्वस सोल्यूशन नहीं रहता है, मोल्टेन फॉर्म सॉल्ट है। और लेकिन हाँ, अगार अगार डाला जाता था जो नॉन एक्वस मीडियम है, जिसमें आराम से आयंस का मोशन हो सकता है। अब इस इन्वर्टेड यू ट्यूब का नाम हो गया सॉल्ट ब्रिज। इसका नाम हो गया सॉल्ट ब्रिज। इसका नाम सॉल्ट ब्रिज क्यों हुआ जी? तो इसलिए हुआ क्योंकि ये 2 इलेक्ट्रोड को कनेक्ट कर रहा है, मींस 2 इलेक्ट्रोड के बीच में ब्रिज का काम कर रहा है। और इसके अंदर क्या है जी? सॉल्ट है, मोल्टेन फॉर्म सॉल्ट प्रेजेंट है और ब्रिज का काम कर रहा है, इसलिए इसका नेम हो गया सॉल्ट ब्रिज।
इसका नेम सॉल्ट ब्रिज इसलिए बोला जाता है क्योंकि ये ब्रिज है, दो इलेक्ट्रोड को कनेक्ट करता है और इसके अंदर सॉल्ट रहता है। दैट्स द नेम ऑफ दिस इज सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज बोलते हैं। अब सॉल्ट ब्रिज में एक दो बातें आते हैं एग्जाम में कि सॉल्ट ब्रिज में हम लोग जो आयंस लेते हैं उसके ऊपर में जो सॉल्ट लेते हैं, जैसे KCl है, KNO3 है, कोई दूसरा सॉल्ट सेलेक्ट करते हैं तो उसके ऊपर क्या कंडीशन होना चाहिए, सॉल्ट को सिलेक्ट करते वक्त क्या देखते हैं, तो बाद में बताऊंगा। पहले आप देखिए कि व्हाट हैपेंड आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज। जब सॉल्ट ब्रिज को साइंटिस्टों ने कनेक्ट कर दिया, इस तरह का अरेंजमेंट कर दिया, तब क्या हुआ, सॉल्ट ब्रिज के इंट्रोडक्शन के बाद क्या हुआ। तो इंट्रोडक्शन सॉल्ट ब्रिज को जब हम लोगों ने इंट्रोड्यूस किया तब क्या हुआ उसको हम लोग देखने जा रहे हैं। नाउ आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस करने के बाद क्या हुआ देखो। तो जैसे ही सॉल्ट ब्रिज को इंट्रोड्यूस करोगे, सॉल्ट ब्रिज के अंदर का जो तुम्हारा Cl- है, Cl- आता है एनोड की तरफ आया और Cl- आकर के जो एनोड रॉड के चारों तरफ Zn2+ का एक्युमुलेशन हुआ था, उस Zn2+ से कंबाइंड करके जिंक क्लोराइड बना दिया। मीन्स सॉल्ट ब्रिज का एनायन लेफ्ट इलेक्ट्रोड में आकर के जो पॉजिटिव चार्ज का एक्युमुलेशन था उसको क्या कर दिया जी, न्यूट्रलाइज कर दिया। जैसे ही पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज होगा, अब फिर से यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन क्या हो जाएगा, रिज्यूम हो जाएगा। फिर से आपका Zn2+ में कन्वर्सन शुरू हो जाएगा, जिंक का Zn2+ में कन्वर्सन। मीन्स आफ्टर इंट्रोडक्शन ऑफ सॉल्ट ब्रिज, प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड will resume. Now what happened at cathode after introduction of salt bridge? Introduction of salt bridge, कैथोड पे देखो क्या होता है। अब यहाँ पे होगा यह कि इस सॉल्ट ब्रिज का कटायन मीन्स पोटेशियम प्लस कैथोड के पास आएगा और सॉल्यूशन में रॉड के सराउंडिंग में जो सल्फेट एनायन का जमोरा हुआ है उसको न्यूट्रलाइज कर देगा। मीन्स आपका ये 2K+ सल्फेट एनायन से रिएक्ट करके बन गया K2SO4, न्यूट्रलाइज हो गया। तो इस तरीके से आप देख रहे हो कि सॉल्ट ब्रिज के इंट्रोडक्शन के बाद एनोड के भी चारों एनोड में जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हुआ था वो भी न्यूट्रलाइज हो गया, कैथोड रॉड के अराउंड में जो नेगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था वो भी न्यूट्रलाइज हो गया। मीन्स यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का प्रोडक्शन रिज्यूम हो गया, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का कंजम्पशन रिज्यूम हो गया, मीन्स यहाँ से इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर रिज्यूम हो गया। मीन्स बैटरी क्या बन गया जी, लाइफ बन गया। मीन्स आपका बैटरी फिर से करंट प्रोड्यूस करना शुरू कर दिया। अब पॉइंट यह है कि सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है, व्हाट्स द रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का रोल क्या है, यहाँ पे सॉल्ट ब्रिज कैसे काम कर रहा है, रोल ऑफ सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज का रोल, तो सबसे पहला रोल सॉल्ट ब्रिज का है कि इट प्रोवाइड्स, ध्यान से सुनो इसको, अच्छे से लिखना होगा इस पूरे नोट्स को। सॉल्ट ब्रिज का रोल है, रोल नंबर 1 है सॉल्ट ब्रिज का, इट प्रोवाइड्स इनडायरेक्ट कनेक्शन बिटवीन 2 इलेक्ट्रोड्स और 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन। 2 इलेक्ट्रोड्स और 2 इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशंस के बीच में इनडायरेक्ट कनेक्शन प्रोवाइड करता है। व्हाट डू मीन बाय इनडायरेक्ट कनेक्शन? इनडायरेक्ट का मीनिंग हुआ कि सॉल्ट ब्रिज एक्वस नहीं, एक्वस रहता तो सॉल्वेंट होते हुए इधर आ जाता, तो इसमें के जो आयंस है यहाँ नहीं आ सकता है और इसमें का आयंस वहाँ नहीं जा सकता है। तो यह हुआ इनडायरेक्ट कनेक्शन, लेकिन दोनों एक दूसरे से कनेक्ट हो गया बट डायरेक्टली नहीं हुआ। सेकेंड रोल यह है, सेकेंड रोल, इट मेंटेन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बिटवीन इलेक्ट्रोड्स। मीन्स इलेक्ट्रोड्स के बीच में इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन किया, मीन्स इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा। मीन्स यहाँ जो पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया था उसको खत्म कर दिया, यहाँ जो निगेटिव चार्ज डेवलप हुआ था उसको खत्म कर दिया, और इस तरीका से इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखा। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी को मेंटेन रखता है और ये इसका दूसरा मेजर काम है। तीसरा काम सॉल्ट ब्रिज का यह है कि इट प्रोवाइड्स क्लोज सर्किट फॉर करंट। एक करंट के लिए क्लोज सर्किट प्रोवाइड करता है। मीन्स पूरे सर्किट में अब करंट फ्लो होना शुरू हो गया। देख लो कैसे, यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक इलेक्ट्रॉन जा रहा है, यहाँ जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो गया, इलेक्ट्रॉन प्रोड्यूस किया, वह इलेक्ट्रॉन यहाँ मूव होते होते कैथोड यहाँ तक आ गया, और उसके बाद देखो इस साइड मीन्स सॉल्ट ब्रिज से कटायन यहाँ पे तक आया,
यहाँ से यहाँ तक Zn2 प्लस गया और यहाँ से यहाँ कटायन आया, कटायन के डायरेक्शन में ही हम, और सॉरी एनायन आया, Cl माइनस आ रहा है इधर से, मीन्स लेफ्ट से इलेक्ट्रोड में Cl माइनस आ रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक कटायन आया, पॉजिटिव Zn2 प्लस में कन्वर्ट हुआ, तो यहाँ से यहाँ तक करंट का डायरेक्शन ऐसे हुआ। और सॉल्ट ब्रिज का एनायन आया, तो एनायन के मोशन के अपोजिट में करंट मानते हैं, तो करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, करंट का डायरेक्शन ऐसे हो गया, करंट का डायरेक्शन हो गया। अब आगे और आगे बढ़ो, यहां आते आते इधर पॉजिटिव चार्ज हो गया, राइट के इलेक्ट्रोड में पॉजिटिव चार्ज आता है, तो पॉजिटिव चार्ज के मोशन के डायरेक्शन में करंट मानते हैं, तो करंट ऐसे हो गया। अब यहां से यहां तक कॉपर 2 प्लस गया, तो इसके डायरेक्शन में पॉजिटिव डायरेक्शन में होगा, और फिर इलेक्ट्रॉन इधर से आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉन के मोशन के अपोजिट डायरेक्शन में क्या मानते हैं, करंट। तो आप देख रहे हो कि इस तरह से करंट का डायरेक्शन हो गया, मींस सेल के बाहर कैथोड से एनोड की तरफ और सेल के अंदर एनोड से कैथोड की तरफ, ये आपका डायरेक्शन हो गया करंट का। अब इसका डायरेक्शन का इलेक्ट्रोड का साइन क्या होगा, तो चूंकि इससे पहले मैं पढ़ाया था आपको इलेक्ट्रोलिटिक सेल, तो इलेक्ट्रोलिटिक सेल एक्चुअल में सेल नहीं था, इलेक्ट्रोलिटिक सेल सेल के जिस इलेक्ट्रोलिटिक सेल का इलेक्ट्रोड्स बैटरी के जिस प्लेट से कनेक्टेड होता था उसके अकॉर्डिंग उसका साइन होता था। लेकिन यहां पे खुद ये सेल है, खुद इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करता है, और इसमें हमारा कन्वेंशन है कि हमेशा बैटरी के पॉजिटिव प्लेट से क्या निकलता है जी, करंट। तो करंट निकल रहा है पॉजिटिव प्लेट से, और विंटर कहां होगा, निगेटिव प्लेट में। तो आपके गैल्वेनिक सेल में कैथोड होगा पॉजिटिव और एनोड होगा आपका निगेटिव। अब ये भी एग्जाम पूछा जाता है कई बार कि गैल्वेनिक सेल में करंट का कैरियर कौन है, तो सेल गैल्वेनिक सेल में, इन गैल्वेनिक सेल करंट कैरियर्स आर, तो सेल के अंदर करंट कैरियर कौन है, आयंस। यहां से यहां Zn2 प्लस, यहां से यहां Cl माइनस, यहां से यहां K प्लस, यहां से यहां कॉपर 2 प्लस। तो सेल के अंदर करंट कैरियर कौन है, आयंस है, सेल के बाहर कौन है, इलेक्ट्रॉन्स है। अब सॉल्ट ब्रिज में एक और कंडीशन है, सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट लिया जाता है उसके ऊपर कंडीशन यह रहता है कि उसके आयंस का आयनिक मोबिलिटी सेम होना चाहिए, मींस जिस वेलोसिटी से तुम्हारा Cl माइनस इस इलेक्ट्रोड में आया उसी स्पीड से K प्लस को भी यहां आना चाहिए। अगर दोनों ही आयंस का आयनिक मोबिलिटी कंपेरेबल नहीं होगा अगर उनमें डिफरेंस ज्यादा होगा तो एक आयन तो पहुंच जाएगा अपने रिस्पेक्टिव इलेक्ट्रोड में, दूसरा पहुंचने में ज्यादा समय लगेगा, और ऐसा होने से सर्किट में फ्लक्चुएशन जाएगा और फिर आपका सेल प्रॉपर्ली काम नहीं करेगा। इसलिए हम लोग मींस सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट रहता है उसके सिलेक्शन के ड्यूरिंग हम लोग यही देखते हैं, आयंस ऑफ सॉल्ट ब्रिज, salts of salt bridge must have identical ionic mobility। सॉल्ट ब्रिज के अंदर जो सॉल्ट रहता है उसके आयंस का आयनिक मोबिलिटी क्या होना चाहिए जी, सेम होना चाहिए, यह कंडीशन रहता है। मींस ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आयनिक मोबिलिटी of ions of salt bridge must be identical मस्ट बी आइडेंटिकल, राइट। तो ये कंडीशन रहता है। अब सेल जब बनकर तैयार हो गया तो अब इस सेल के बारे में लिखेंगे कैसे, लेकिन इसको सेल को रिप्रेजेंटेशन करते हैं, थोड़ा सेल को रिप्रेजेंट करते हैं, रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेल। अब इस चीज को मैं मिटा रहा हूं, सेल को रिप्रेजेंट कैसे करेंगे, तो सेल रिप्रेजेंटेशन लेफ्ट से राइट रिप्रेजेंटेशन करते हैं।
लेफ्ट में क्या है, सबसे पहले जिंक रॉड है, और जिंक रॉड को किसमें डाला है, ZnS4 के सॉल्यूशन में। तो रॉड को सॉल्यूशन सेपरेट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन, फिर उसके बाद क्या मिल गया, सॉल्ट ब्रिज। सॉल्ट ब्रिज को दो वर्टिकल लाइन से रिप्रेजेंट करते हैं। फिर ये सॉल्ट ब्रिज कहाँ गिरा, दूसरे इलेक्ट्रोलाइट सॉल्यूशन में, कॉपर सल्फेट में। फिर कॉपर से इस सॉल्यूशन में क्या है, कॉपर रॉड है, तो सॉल्यूशन को रॉड से सेपरेट करने के लिए एक वर्टिकल लाइन। इस तरह से आपका सेल रिप्रेजेंटेशन हो गया। ये हुआ सॉल्ट ब्रिज। ये राइट इलेक्ट्रोड है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड है। राइट इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लेफ्ट से ज्यादा रहता है, मीन्स ये हाई पोटेंशियल इलेक्ट्रोड है, इसको हम लोग पॉजिटिव इलेक्ट्रोड बोलते हैं। ये हुआ पॉजिटिव इलेक्ट्रोड। और लेफ्ट वाला हुआ नेगेटिव इलेक्ट्रोड। अब इस सेल रिप्रेजेंटेशन को हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे आपका Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है, तो सल्फेट लिखने की भी जरूरत नहीं है। आप चाहो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, Zn2+ एक्वस कंसंट्रेशन दिया रह सकता है, कॉपर 2+ एक्वस कॉपर। मीन्स यू कैन ऑल्सो रिप्रेजेंट सेल बाई इन दिस वे, इस तरीका से भी आप कर सकते हो। तो ये सेल का रिप्रेजेंटेशन हो गया। अब सेल का रिप्रेजेंटेशन के बाद सेल का वर्किंग मीन्स इसका किस तरह से सेल रिएक्शन होता है। अब सेल रिएक्शन देखते हैं। सेल रिएक्शन एक्चुअल में दोनों इलेक्ट्रोड पे जो रिएक्शन होता है उसका सम, इसको बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन, इसको बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन, दोनों को ऐड कर दो, कंप्लीट सेल रिएक्शन हो जाएगा। तो देखो एट एनोड, एनोड पे क्या हो रहा है, जिंक मेटल रॉड से जिंक एटम निकल के Zn2+ हो जा रहा है। एट कैथोड आपका कॉपर (2+) इलेक्ट्रॉन लेकर कॉपर में डिपॉजिट हो रहा है। ये भी इसको बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन, हाफ सेल रिएक्शन, इसको भी बोलेंगे हाफ सेल रिएक्शन, राइट। क्योंकि एक एनोड पर दूसरा कैथोड पर है, दोनों हाफ सेल रिएक्शन हुआ। अब आपको फुल सेल रिएक्शन देखना है तो क्या करो जी, दोनों को ऐड कर दो, ऐड कर दो। ऐड करने के बाद जो आएगा वो सेल रिएक्शन होगा। तो ऐड करके क्या लिखेंगे हम लोग यहाँ पे, Zn+ कॉपर 2+ एक्वस एरो साइन, Zn2+ एक्वस प्लस कॉपर। ये आपका हुआ सेल रिएक्शन, ये हो गया सेल रिएक्शन। सेल रिएक्शन दोनों हाफ सेल रिएक्शन को ऐड कर दिया, सेल रिएक्शन बन गया। तो यहां आप देख रहे हो कि सेल रिएक्शन में क्या हो रहा है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड आपका जिंक है, जिंक Zn2+ में कन्वर्ट हो रहा है, और राइट इलेक्ट्रोड कॉपर है, कॉपर 2+ कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है। मींस राइट इलेक्ट्रोड पे रिडक्शन हो रहा है, लेफ्ट पे क्या हो रहा है, ऑक्सीडेशन हो रहा है। तो कई बार सेल रिएक्शन दे करके भी आपसे एग्जाम में पूछेगा कि आइडेंटिफाई राइट एंड लेफ्ट इलेक्ट्रोड, आइडेंटिफाई पॉजिटिव एंड नेगेटिव इलेक्ट्रोड, आइडेंटिफाई कैथोड एंड एनोड। तो कैसे करोगे, तो उसका ही तरीका है, कैथोड पे हमेशा रिडक्शन होता है, एनोड पे ऑक्सीडेशन होता है। याद रखना बेहद आसान है, सी एनोड और कैथोड में ए पहले आता है, सी बाद में आता है। उस तरह से ऑक्सीडेशन रिडक्शन में ऑक्सीडेशन का वो रिडक्शन का आर से पहले आता है। तो आप हमें से याद रख सकते हो। तो यहाँ देखो किसका रिडक्शन हो रहा है जी, कॉपर 2+ का। तो राइट इलेक्ट्रॉन कौन होगा, कॉपर 2+, मींस कॉपर। तो इस तरीके से मैंने सेल रिएक्शन भी आपको बता दिया। अब सेल का ईएमएफ क्या होगा, ईएमएफ ऑफ द सेल।
तो देखो जी, ईएमएफ की बात अगर करोगे तो ईएमएफ का फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, लेकिन यहाँ पे उस फुल फॉर्म का मतलब नहीं, यहाँ पे ईएमएफ का मतलब होता है सेल के दोनों इलेक्ट्रोड के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस। ईएमएफ ऑफ द सेल ई सेल कौन बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ द सेल। यहां हम निकालेंगे स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल, है स्टैंडर्ड स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल आपका है ई नॉट सेल। अब ई नॉट सेल निकालने का तरीका है ई नॉट राइट माइनस ई नॉट लेफ्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे कौन क्या है? ई नॉट सेल तो है स्टैंडर्ड ईएमएफ ऑफ द सेल। ई नॉट राइट क्या है? ये है स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ राइट इलेक्ट्रोड, और एक क्या है जी? स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ लेफ्ट इलेक्ट्रोड, राइट। तो किसी सेल के ईएमएफ का मतलब हुआ दोनों इलेक्ट्रोड के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस के उसके रिडक्शन पोटेंशियल का डिफरेंस, वो कहलाता है ईएमएफ ऑफ द सेल। हालांकि सेल के ईएमएफ से हम लोग पता करते हैं कि सेल कितना वोल्टेज प्रोड्यूस कर सकता है, उसके दोनों प्लेट के बीच के पोटेंशियल डिफरेंस को ईएमएफ ऑफ द सेल नॉर्मली कहा जाता है। ईएमएफ ऑफ द सेल का और मीनिंग क्या है मैं आपको इसी चैप्टर में बताऊंगा जब पढ़ाऊंगा वर्क डन बाय सेल। लेकिन अभी मैं सेल के बारे में बता दिया, सेल का वर्किंग मैकेनिज्म क्या है, सेल का किस तरह से रिप्रेजेंटेशन होगा है, सेल का आपका ईएमएफ क्या होगा। यहाँ पे सेल को देख रहे हो, जब आप लिखना नोट्स तो प्रॉपर लिखना कि गैल्वेनिक सेल के जो कंस्ट्रक्शन करते हैं तो राइट साइड में उस इलेक्ट्रोड को रखते हैं जिसका रिडक्शन पोटेंशियल हाईयर रहता है। राइट साइड वाले कैथोड बोलते हैं, लेफ्ट वाले को एनोड बोलते हैं। यहाँ पे कैथोड का साइन पॉजिटिव होता है, एनोड का साइन नेगेटिव होता है। करंट का फ्लो कैथोड टू एनोड होता है आउटसाइड द सेल, और सेल के अंदर एनोड टू कैथोड होता है। सेल के अंदर आयंस होता है, करंट का कैरियर, सेल के बाहर इलेक्ट्रॉन होता है। ये सारी बातें को आप अच्छे से लिख सकते हो और समझ सकते हो। अब इसके बाद हम लोग इस पे क्वेश्चंस करेंगे। सेल जो हम लोग बनाए हैं यह डैनियल का सेल था, जिसका राइट इलेक्ट्रोड कॉपर है, लेफ्ट इलेक्ट्रोड जिंक है। डैनियल सेल का अगर ईएमएफ निकालें, जैसे ईएमएफ फार्मूला हम पढ़े हैं, तो ईएमएफ ऑफ डैनियल सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई राइट माइनस ई लेफ्ट। तो राइट है कॉपर, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है 0.34 वोल्ट, लेफ्ट में है आपका जिंक तो माइनस 0.76 वोल्ट, माइनस माइनस प्लस हो गया 0.34 वोल्ट प्लस 0.76 वोल्ट। इसको हम लोग ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा मीन्स 1.1 वोल्ट हो गया आपका, किसका? ये हो गया डैनियल सेल का ईएमएफ। गैल्वेनिक सेल पे क्वेश्चन करते हैं फॉर द सेल रिएक्शन। ये क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। सेल रिएक्शन गिवन है, इस सेल रिएक्शन को देख करके आपको फर्स्ट क्वेश्चन बताना है निगेटिव इलेक्ट्रोड। तो आपको पता है निगेटिव इलेक्ट्रोड वह होता है जो राइट साइड में, जो लेफ्ट साइड में रहता है। मीन्स निगेटिव इलेक्ट्रोड वह होता है जहाँ पे ऑक्सीडेशन होता है, क्योंकि लेफ्ट साइड में एनोड रहता है। लेफ्ट और राइट भी आप याद रख सकते हो, लेफ्ट मेल है, राइट में आर है। एबीसीडी में पहले एल आता है फिर आर आता है। तो लेफ्ट वाला एनोड होगा, राइट वाला कैथोड होगा। लेफ्ट पे ऑक्सीडेशन होगा, राइट पे रिडक्शन होगा। तो लेफ्ट वाला इलेक्ट्रोड का पहचान क्या है जी? कि जिसका ऑक्सीडेशन हो, जिसका इलेक्ट्रॉन लॉस हो। तो देख लो जिंक तुम्हारा Zn2+ के फॉर्म में आ रहा है, मीन्स इलेक्ट्रॉन का लॉस हो रहा है, मीन्स जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है।
सो नेगेटिव इलेक्ट्रोड कौन होगा? जिंक इलेक्ट्रोड। द कैरियर्स ऑफ द करंट इन द सेल, सेल के अंदर करंट का कैरियर कौन है? द आयंस। तीसरा, इंडिविजुअल रिएक्शन एट ईच इलेक्ट्रोड, तो चलो लिखते हैं एट एनोड। एनोड पे क्या होगा? Zn 2+ में कन्वर्ट हो रहा है, सोल्यूशन में डिजॉल्व हो जा रहा है। अब एनोड पे जितना इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, कैथोड पे उतना गेन होगा। एट कैथोड, कैथोड पे आपका सिल्वर Ag+ इलेक्ट्रॉन Ag, क्योंकि सिल्वर के पास +1 चार्ज रहता है, एक इलेक्ट्रॉन लेकर के Ag में कन्वर्ट होगा, लेकिन जितने इलेक्ट्रॉन लूज हुआ है उतना गेन करना होगा, तो यहाँ पे 2 सिल्वर लेंगे, 2Ag+। तो यह आपका हुआ इंडिविजुअल सेल रिएक्शन, मीन्स इंडिविजुअल इलेक्ट्रोड रिएक्शन। तो सेल पे जितना भी ईएमएफ पे क्वेश्चन आएगा आप इस तरह से कर सकते हो। कभी सेल रिएक्शन देकर आपसे पूछेगा, कभी सेल रिप्रेजेंटेशन देकर पूछेगा आपसे, डिफरेंट वे में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सेल के ईएमएफ के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट बात नहीं, ई-नॉट सेल के बारे में ये तो क्लियर है कि ई-नॉट सेल आपका पॉजिटिव होना चाहिए। केस फर्स्ट, इफ ई-नॉट सेल is positive, then cell is feasible, or possible. If E0 cell is negative, then cell is non-feasible. अब इस पे भी कई बार क्वेश्चन एग्जाम में आता है, एनसीईआरटी बुक्स में क्वेश्चन दिया हुआ, अलग अलग कोड दिया हुआ है, आपसे पूछता है कि बताओ किसके बीच में रिएक्शन हो सकता है। तो उस केस में दोनों को लेकर आपको सेल बनाना होगा। जिस सेल का ईएमएफ पॉजिटिव होगा वो रिएक्शन होगा, जिस सेल का ईएमएफ नेगेटिव हो जाएगा वो सेल रिएक्शन नहीं होगा। तो इस तरह से आप क्वेश्चन कर सकते हो। अब देखते हैं इस पे किस तरह से क्वेश्चन आता है।